प्रधानमंत्री जी का संकल्प, प्रधानमंत्री जी का हृदय का भाव, प्रधानमंत्री जी की आशा अभिलाषा और दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर आज हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र 8 के 8 राज्य आज पूर्ण रूप से विश्व की विकास और प्रगति की गाथा में अपना योगदान देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। पिछले 10 वर्षों में जो परिवर्तन आया, जो क्षेत्र पिछड़ा समझा जाता था, जो क्षेत्र दूर दराज क्षेत्र समझा जाता था, जिस क्षेत्र को कभी भी प्राथमिकता कभी नहीं दी जाती थी, प्रधानमंत्री जी ने उस पैराडाइम को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया। और जो 10% ग्रॉस बजटरी सपोर्ट का भाग उत्तर पूर्वी राज्य में देने का निर्णय लिया गया, जिसके आधार पर करीब करीब 6 लाख करोड़ का निवेश वहां हुआ है। उसके अतिरिक्त जो टैक्स डेवल्यूशन की कार्यक्रम के आधार पर 5,25,000 करोड़ अतिरिक्त राज्यों को दिया गया है, उससे एक सर्वांगीण परिवर्तन इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लाया गया है। आज हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र हवाई सेवा से पूर्ण रूप से जुड़ चुका है। 9 से 17 एयरपोर्ट बन चुके। हमारे 990 एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स प्रति हफ्ता होते थे 2014 में, आज वो 2000 से भी ज्यादा है। रेलवेज के क्षेत्र में करीब 1900 किलोमीटर का ट्रैक डल चुका है। करीब 19 प्रोजेक्ट्स हैं 81,000 करोड़ के निवेश के आधार पर। हमारा सबसे लंबा रोड ब्रिज भूपेन हजारिका ब्रिज 9 किलोमीटर का बन चुका है। हमारा सबसे लंबा रोड कम रेल ब्रिज हमारा बोगीबिल ब्रिज 4.2 किलोमीटर का बन चुका है। अगर आप रोड के क्षेत्र में देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में 50,000 करोड़ के 45,000 किलोमीटर की रोड बन चुके हैं। नेशनल हाईवेज 10,000 किलोमीटर बने थे 60 वर्षों में। 10-11 वर्षों में 6,000 किलोमीटर के हाईवे अतिरिक्त बन चुके हैं, आज 16,000 किलोमीटर है। वाटरवेज 1 होता था 60 वर्षों में, आज 11 वर्षों में 20 बन चुके हैं। एमवी गंगा हमारी जो क्रूज है वो इलाहाबाद से वाराणसी से लेकर असम तक आज पहुंचती है। तो एक टेलीकॉम के क्षेत्र में 4,500 गांव 4G से जुड़ चुके हैं। करीब 4,000 करोड़ का हम अतिरिक्त निवेश कर रहे हैं 100% सैचुरेशन के लिए। तो एक पूर्ण परिवर्तन इस क्षेत्र में आ चुका है। और जब ये कहानी हमारे सारे सीएम्स को लेकर, मुख्यमंत्रियों को लेकर, हम लोग ने पिछले 11 महीने में 9 रोड शो किए हैं 9 शहरों में पूरे देश के अंदर। बंगलुरु से चेन्नई से अहमदाबाद से मुंबई से दिल्ली से इंदौर, सारे कलकत्ता, सारे देश में हम लोग घूमे हैं मुख्यमंत्रियों के साथ। और एक उत्सुकता निवेशकों में है उत्तर पूर्वी राज्य में निवेश करने के लिए, क्योंकि वो पहचान चुके हैं कि उत्तर पूर्वी राज्य आज नया पैराडाइम ऑफ ग्रोथ के रूप में उभर चुका है। क्यों? 4.5 करोड़ की आबादी, 4.5 करोड़ की आबादी में सबसे ज्यादा साक्षरता का दर 8 राज्यों को मिलाकर 80% एवरेज साक्षरता का दर, मिजोरम में तो 100% हो गई। 4.5 करोड़ आबादी में से 70% युवा 30 वर्ष के आयु से कम, और उस मतलब कि करीब करीब 3 करोड़। और उसी के साथ आप मिलाओ, जहां विश्व 2.5% ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है, वहीं देश 6.75-7% ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है। वहीं उत्तर पूर्वी राज्य 1 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 8 के 8 पिछले 10 वर्षों में एवरेज 12 से 13% से बढ़ रहे हैं। तो मतलब देश का डबल और विश्व का 4 गुना। तो आज अगर आप मानो कि हमारे 36 के 36 राज्य और यूनियन टेरिटरी एक ट्रेन है, तो मेरे उत्तर पूर्वी के 8 राज्य उस ट्रेन के इंजन बन चुके हैं। और इसलिए निवेश के लिए पूरी नींव प्रधानमंत्री जी ने बना दी है। अब निवेशकों के द्वारा एक नया सूर्योदय उत्तर पूर्वी में लाया जाएगा। जैसे कि टाटा का सेमीकंडक्टर का फैब का निवेश 27,000 करोड़ उदाहरण के तौर पर जो हमने 9 रोड शोज किए हैं, उसमें कुल मिलाकर ये सारे जो पूर्व में इन्वेस्टमेंट्स किए गए हैं, हम उनको नहीं गिन रहे, ना 1 रुपए उन इन्वेस्टमेंट से, ना 1 रुपए एडवांटेज आसाम समिट से। लेकिन जो ये 9 रोड शोज के आधार पर
अकेले, और जो राजदूतों के साथ एक बैठक हमने की, 75 राजदूत आए थे पूरे देश, पूरे विश्व के, जो एक नया इतिहास है। हमारा कल जो उद्घाटन प्रधानमंत्री जी से किया जाएगा, 4,22,000 करोड़ रुपए के निवेश इन 8 राज्यों के लिए रेखांकित किए गए। तो ये एक नया इतिहास 8 राज्यों के साथ, 8 राज्य के मुख्यमंत्री के साथ, प्रशासन के साथ, जनता के साथ हमने तय किया है। पिछले 1 साल में हमने अष्टलक्ष्मी महोत्सव के साथ शुरुआत की, जिसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री जी ने किया। एक सांस्कृतिक, एक क्षमता, एक प्रदेश का प्रदर्शन करने का भारत मंडपम में। दिसंबर के माह में गृह मंत्री जी के द्वारा बैंकिंग समिट त्रिपुरा में आयोजित की, ताकि, क्योंकि अगर हम विकास चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, तो बैंकिंग का नेटवर्क बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को हम ले गए, और अब मई के माह में हम लोग इन्वेस्टमेंट समिट भारत मंडपम में कर रहे हैं। तो ये हमारा पहला प्रयोग नहीं है, दूसरा प्रयोग नहीं है, तीसरा प्रयोग है उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए डोनर मंत्रालय के द्वारा, ताकि उनकी विकास की गाथा में डोनर मंत्रालय और भारत सरकार दोनों ही भागीदार बन पाए। सर, जो 4,22,000 करोड़ का आपने इन्वेस्टमेंट की बात कही है, सेक्टर्स क्या क्या होंगे, किस किस स्टेट में क्या क्या आ रहा है, कौन कौन सी कंपनीज आ रही हैं, उसके बारे में अगर कुछ बता सकें। हमारे सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो आईटी, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, टूरिज्म, रियल एस्टेट, टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, हैंडीक्राफ्ट्स, इन सभी क्षेत्रों में निवेश आ रहा है। ये 4,22,000 करोड़ का निवेश हर एक राज्य में ये निवेश आ रहा है। तो ये एक राज्य स्पेसिफिक एजेंडा नहीं है, ये एक रीजन स्पेसिफिक एजेंडा है, और हर एक राज्य में 20 से 50 से 60 हजार करोड़ रुपए का निवेश हर एक राज्य में आ रहा है। और उत्सुकता से हमारा हर एक एंटरप्रेन्योर देश का, छोटे से लेकर बड़े तक, हर एक पीएसयू, हर एक निवेशक, हर एक विदेशी कंपनियां, भारतीय कंपनियों में चाहे वो आदित्य बिरला ग्रुप हो, चाहे आईटीसी ग्रुप हो, चाहे अडानी ग्रुप हो, अंबानी ग्रुप हो, चाहे न्योटिया ग्रुप हो, सारे के सारे वहां निवेश कर रहे हैं और एक उत्सुकता के साथ इस क्षेत्र के विकास और प्रगति की भागीदारी में अपना योगदान दे रहे हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि 75 देशों के इन्वेस्टर आए हुए थे, तो बाहर से भी कुछ इन्वेस्टमेंट की उम्मीद देख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फ्रेंच कंपनियों के साथ भी मेरी एक विस्तृत सेशन हुई है। उनकी उत्सुकता बहुत है, यूरोपियन कंपनियों की उत्सुकता बहुत है। ईयू स्वयं, सारे ईयू, यूरोपियन यूनियन के कंपनियों को लाना चाहता है, मतलब चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, स्पेन हो, पोलैंड हो, इटली हो, सारे कंपनियों के पदाधिकारियों को लेकर आना चाहता है। तो एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय उत्सुकता भी है, और इसलिए मैं आपको बताऊं क्योंकि मेरा उत्तर पूर्वी राज्य क्षेत्र एक गेटवे है पूरे साउथ ईस्ट एशिया के लिए और पूरे आसियान के लिए, और प्रधानमंत्री जी की भी संकल्प है कि एक इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड के आधार पर, वाटरवेज के आधार पर, एयर के आधार पर हम लोग इस क्षेत्र से पूरे आसियान और साउथ ईस्ट एशिया में हम लोग बनाएं। और सर, 4,22,000 करोड़ 75 देशों के इन्वेस्टर, तमाम कंपनीज आप बता रहे हैं कंट्री से, और इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज आ रही हैं, किस तरह का जॉब क्रिएशन आप देख रहे हैं? कई क्षेत्रों में रोजगारी के अवसर उत्पन्न होंगे। ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री के आधार पर। कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जो बहुत हाई कैपेक्स ओरिएंटेड होती हैं, और कोई इंडस्ट्रीज होती हैं जो लो कैपेक्स ओरिएंटेड होती हैं, पर दोनों का रोजगार पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और मैं मानता हूं कि ये 4,22,000 करोड़ के आधार पर एक नहीं अनेक लाखों रोजगार के अवसर इस क्षेत्र में उत्पन्न हो पाएंगे। मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा हमारे 7 मुख्यमंत्री को, हमारे राज्यपाल मणिपुर को, कि उन्होंने इस
इन्वेस्टमेंट समिट को सुलभ बनाने के लिए अपना संपूर्ण योगदान दिया। मेरे साथ रोड शोज में भी आए। हमारे 8 के 8 राज्य इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज बना रहे हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंस दिलवा रहे हैं, लैंड बैंक अपलोड कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स की एक पॉलिसी बना रहे हैं। तो हम लोग बड़े बारीकी सी एक एक चीज को देखकर एक साझेदारी के रूप में, एक भाईचारे के रूप में भारत सरकार और डोनर मंत्रालय अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है।